हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी की फ्रेंड साक्षी। जी हाँ दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि लोग चाहते हैं कि आप बेहतरीन बने, आप बेहतरीन खिलाड़ी बने, लेकिन वही लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर बने। मैं हूँ साक्षी और आप सभी के लिए लेकर आई हूँ छोटी सी और बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। ये स्टोरी है बादशाह अकबर और बीरबल की। एक बार बादशाह अकबर के महल में सभा चल रही थी। सभा में सभी मंत्रीगण, बीरबल, बादशाह अकबर और राज्य के अनेक व्यक्ति वहाँ मौजूद थे। एक एक करके राज्य के लोग अपनी समस्या लेकर बादशाह के पास आ रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति बादशाह के पास आता है जिसके हाथ में मिट्टी का बर्तन होता है। अकबर उससे पूछता है कि आप इस मिट्टी के बर्तन में क्या लेकर आए हैं। वह व्यक्ति बोलता है कि महाराज, इस मिट्टी के बर्तन में रेत और चीनी का मिश्रण है जो कि मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। सभी लोग हंसने लगते हैं। बादशाह अकबर फिर से उसे पूछते हैं कि इस मिश्रण से तुम्हें क्या समस्या है, मुझे बताओ। वह व्यक्ति बोलता है कि महाराज, मुझे इस मिश्रण से कुछ भी समस्या नहीं है, बल्कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपसे समस्या है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बीरबल से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के सिर्फ किस्से सुने हैं, उसे कभी आजमाया नहीं है, लेकिन मैं खुद को बीरबल से ज़्यादा बुद्धिमान समझता हूँ और आपको बीरबल की जगह मुझे रखना होगा, बीरबल की तरह। बादशाह अकबर हैरान हो जाता है और वापस से पूछता है कि यह तुम कैसे साबित करके दे सकते हो कि तुम बीरबल से ज़्यादा बुद्धिमान हो। वह व्यक्ति बोलता है कि महाराज, मैं बीरबल की एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर उस परीक्षा में बीरबल पास हो जाता है तो आप मुझे चाहे जो सज़ा सुना दीजिएगा, लेकिन अगर बीरबल इस परीक्षा में फेल हो जाता है तो आपको मुझे बीरबल से ज़्यादा बुद्धिमान घोषित कर देना होगा। वह राजा बड़ी हैरानी से देखता है, जो बादशाह होता है वो बड़ी हैरानी से देखता है और वह इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है। वह बीरबल से एक बार पूछता है तो बीरबल भी बोलता है कि महाराज, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊँ, बाकी तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है। फिर क्या था, बादशाह पूछता है कि बताओ परीक्षा क्या है। वह व्यक्ति बताता है कि महाराज, इस मिट्टी के बर्तन में रेत और चीनी का मिश्रण है और इस मिश्रण को बिना पानी का इस्तेमाल किए हुए रेत और चीनी दोनों को अलग अलग करना होगा, यही परीक्षा है। बीरबल तुरंत जवाब देता है और महाराज को बोलता है कि महाराज, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, बस आप मुझे 1 घंटे का वक्त दीजिए। बादशाह तुरंत मान जाता है और बोलता है कि बिल्कुल, तुम 1 घंटे का क्या 2 घंटे का भी वक्त ले सकते हो। फिर क्या था, बीरबल जाकर के उस जो मिट्टी के बर्तन में जो वो मिश्रण था उसको अपने हाथ में लेता है और जा कर के शाही बाग में चला जाता है। शाही बाग में एक आम का पेड़ लगा हुआ था। उस आम के पेड़ के नीचे उस मिश्रण को गिरा देता है। फिर क्या था, 1 घंटे बाद वह खुद देखता है कि जो चीनी थी वो सारी चींटियां ले जा चुकी थी और जो मिट्टी थी वो आम के पेड़ के नीचे थी। बीरबल जा कर के महाराज से विनती करता है कि महाराज, आप मेरे साथ एक बार शाही बाग में चलिए। सारे मंत्रियों को और उस व्यक्ति से भी विनती कर कर कहता है। सभी वहाँ मौजूद होते हैं। 1 घंटे के बाद जब वह सभी देखते हैं तो उन्हें भी बड़ी हैरानी होती है कि चीनी जो थी वो चींटियाँ ले जा चुकी थी और जो मिट्टी थी, जो रेत थी, वो पेड़ के नीचे ही रखी हुई थी। सभी जो हैं बीरबल के बुद्धिमान का फिर एक बार से प्रशंसा करने लगते हैं। बादशाह भी उस व्यक्ति को सज़ा सुना करके बादशाह उस व्यक्ति को सज़ा सुना देते हैं और बीरबल को फिर से इनाम देकर उसे एक बुद्धिमान घोषित कर देते हैं। सभी उस व्यक्ति पर हंसने लगते हैं।
कहानी बहुत छोटी सी है फ्रेंड्स, लेकिन हम सभी को एक डीप मैसेज देकर जाती है। हम सभी को बताती है कि किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास खुद के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज भी हम एक ऐसी लाइफ में जी रहे हैं, एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर हम सभी को एक टफ कंपटीशन के साथ गुजरना पड़ता है। हम सभी एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे से खुद को कंपेयर करते हैं। पर आप याद रखिएगा दोस्तों कि खुदा ने, ऊपर वाले ने सबको यूनिक क्वालिटीज़ दी है, सभी को डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ दी है, सभी को एक मास्टरपीस बनाया है। अपनी क्वालिटीज़ पर काम कीजिए, अपनी योग्यताओं को निखारिए, ना कि हर दिन खुद को कंपटीशन दीजिए। दूसरों से कंपटीशन ना करते हुए हर दिन खुद को बेहतर बनाएं। याद रखिएगा, हर एक व्यक्ति अगर समाज का सक्सेसफुल बनेगा तभी हमारी एक सोसाइटी हेल्दी सोसाइटी कहलाएगी, तभी हमारा देश डेवलप्ड कंट्री में आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि हर दिन खुद को सक्सेसफुल की ओर लेकर जाएं, खुद को एक अच्छी सक्सेस की ओर लेकर जाएं और दूसरों को भी साथ में इंस्पायर करें सक्सेसफुल बनने का। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।